हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ अवेलेबल है नेट पे। तो चलिए चैप्टर 2 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? ये हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने टाइप्स के होते हैं। अब सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4x + 2 इज़ अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें इसकी डिग्री है 1। डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इसी तरह से हमारे पास कई पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसमें जो वेरिएबल है वो है u। अब इसमें u की हाईएस्ट पावर है 6, तो इसकी डिग्री हो गई 6। सिमिलरली हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है नीचे लिखा हुआ, ये पॉलिनोमियल्स में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो x की पावर है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है। जैसे √x + 2, इसमें x की पावर आ जाएगी 1/2, तो वो पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिमिलरली जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री 2 है, मीन्स हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे देखिए इसके एग्जांपल्स, 2x² + 3x - 2/5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें x की डिग्री है 2। सिमिलरली आगे देखिए y² - 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें y की डिग्री है 2। तो ये सारे एग्जांपल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। सिमिलरली हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मीन्स अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है, एंड सो ऑन। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल्स हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, 2 - x³ या 3x³ - 2x² + x - 1, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए हमें किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर निकालनी है किसी सर्टेन पॉइंट पे, तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ px = x² - 3x - 4 एट x = -1। x - 1 पर इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या करना है, राइट साइड में जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम -1 पुट करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए p ऑफ -1, ये हमारे पास आ गया -1² -3 × -1, क्योंकि ऊपर है -3x, तो 3 × -1 हमने कर दिया, देन -4। अब देखिए यहाँ पर -1 रखने पर हमें 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू थी x = -1, ये क्या है, ये 0 है पॉलिनोमियल का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल? 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स जब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है किसी सर्टेन वैल्यू रखने पर, तो हम बोलेंगे वो वैल्यू उसका 0 है। जैसे अभी हमारे पास और काफ़ी सारे एग्जांपल्स आएंगे इस तरह से। जैसे सपोज ये एक एग्जांपल है, px = 2x + 3। अब हमें इसका 0 फाइंड करना है कि x की कौन सी वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए अगर हम यहाँ पर x की जगह पर -3/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। देखिए ये 2x + 3। अब x की जगह पर मैंने आपसे कहा -3/2 रखिए, ये रखा हमने, +3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये बन गया -3 + 3, ये हो गया 0। इसका मतलब -3/2 जो वैल्यू है वो पॉलिनोमियल को 0 दे रहा है, तो ये इसका 0 हो गया। तो आई थिंक ये टर्म बिल्कुल क्लियर हो चुका है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम आगे चलते हैं
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग मीन्स अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में देखें तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए जैसे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके हमें ग्राफ से पता चल रहा है क्योंकि इसमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब हम देखते हैं ये जो पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, ये y इक्वल्स टू 2x+3 का ग्राफ बना रखा है हमने। अब इसके लिए ग्राफ बनाना हमें आता है, x की कुछ वैल्यूज़ लेके y की वैल्यूज़ फाइंड की और हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब हमें ये देखना है कि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रहा है। x एक्सिस पर देखिए ये सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रहा है, वो है ये वाला पॉइंट, और वो है -3/2, 0, ये जो लिख रखा है। तो -3/2, 0 लिखने का मतलब ही यही है कि यहाँ पर देखिए जो 0 है वो y कोऑर्डिनेट है और -3/2 x कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब जब हमने इस ग्राफ में -3/2 पुट किया तो हमें y की वैल्यू 0 मिली। तो इसलिए ये ग्राफ x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है और यही इसका 0 हो जाएगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के भी हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब देखते हैं जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करते हैं, जैसे यहाँ पर y इक्वल्स टू x² - 3x - 4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ बना रखा है। अब देखिए ये जो ग्राफ है इस तरह से जो है ये दो तरह से आ सकता है, ऐसे ओपन अपवर्ड भी हो सकता है और ऐसे नीचे डाउनवर्ड्स भी। तो इसका जो शेप है इसे हम बोलेंगे पैराबोला बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है, या ऊपर को यू शेप में या डाउनवर्ड्स होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ हमारे पास मिल रहा है, ये वाला ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। देखिए कौन से 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक तो इधर -1, 0, एक इधर 4, 0। इट मीन्स y की वैल्यू 2 जगह पर 0 आ रही है, एक -1 रखने पे, एक 4 रखने पे। तो इसका मतलब जो इसके ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के, वो क्या हैं, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 4। तो हमने ये देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसके मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे हमें। जो भी हाईएस्ट पावर है उतने ही उस इक्वेशन के ज़ीरोज़ आते हैं। 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब हम इसमें और भी काफ़ी सारे देख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पर 2 केसेस दिखाए गए हैं। फर्स्ट केस में ऐसा पैराबोला है डाउनवर्ड्स और इसमें सेकंड केस में अपवर्ड है। तो दोनों में देखिए 2 ज़ीरोज़ हमें मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट और इधर भी हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। सिमिलरली इसका जो नीचे वाला है इसमें देखते हैं हम, ये जो 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें भी पैराबोला ही बन रहा है क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। ये देखिए ओनली सिंगल पॉइंट, तो यहाँ पर इसका एक ही 0 होगा। तो एक 0 हो सकता है, 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं हो सकते। अब देखिए जैसे ये जो ग्राफ है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी 0 नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ये पैराबोला बन रहा है ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, कोई भी जगह पे नहीं। सिमिलरली इसमें भी देखिए ये इस तरह से है, लेकिन इसने ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है इसको कहीं पर कट नहीं किया। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी 0 नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने 3 केसेस देखे, एक में नो ज़ीरोज़ या फिर 1 0 और या फिर 2 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। सिमिलरली हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। यहाँ पर देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं, इसमें भी मैक्सिमम 3 होंगे। जैसे ये जो ग्राफ है ऊपर इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, देखिए 1 2 3, ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। और कई बार जो ये वाला केस है इसमें देखिए एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इस केस में देखिए 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के इतने केसेस हो सकते हैं, मींस मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब इसी तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये तो एग्जांपल्स हैं।
जनरली हम इन एग्जाम्पल्स को नहीं पढ़ते हैं, जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं हम सीधे चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, तो इसलिए मैंने आपको इसका जो ब्रीफिंग है वो सारी एक्सप्लेन कर दी, सो दैट कि अब हम जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। अब हमारे पास यहाँ कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, हमें इन ग्राफ को देख के बताना है कि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। अब हम नंबर 0 से फैमिलियर हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। इन द फर्स्ट केस कितने ज़ीरोज़ होंगे इस ग्राफ के। इसका कोई ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस जो है और ऊपर जो लाइन है इक्वेशन की वो ऊपर है। ये जो लाइन बन रही है ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रही, दैट मीन्स नो ज़ीरो, इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। चलिए सेकंड पार्ट, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट पर, ओनली 1, तो इसमें इसका 1 ज़ीरो हो जाएगा, 1। देन थर्ड पार्ट, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, देखिए 1 पॉइंट एंड देन 2 और एक ऐसे ही दूसरा है 3, तो इसके कितने ज़ीरोज़ हो गए, 3 ज़ीरोज़ हो गए। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, एक इधर एक इधर, तो इसके कितने ज़ीरोज़ हो गए, 2 ज़ीरोज़। इसके बाद अगला ग्राफ, ये देखिए कहाँ पे टच कर रहा है, 1 2 देन 3 देन 4, टोटल 4 पॉइंट्स, तो इसके 4 ज़ीरोज़। इसके बाद नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, इसमें यहाँ पर जो सिक्स्थ पार्ट में देखिए जो ग्राफ है वो 3 पॉइंट्स पे टच हो रहा है। देखिए एक ये वाला पॉइंट है 1, एक ये सेकंड पॉइंट 2 और एक ये लास्ट वाला 3, तो इसलिए इसके ज़ीरोज़ 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी ग्राफ आपको दिया जाए आप उसको देख के बता सकते हैं कि उसके कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। थैंक यू।